हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे अश्विन मास की पूर्णिमा, जिसे अश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस शरद पूर्णिमा की पूरी व्रत कथा आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। उनके सारे दुख दर्द कष्ट समस्याएं शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी दूर करे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। माता लक्ष्मी शरद पूर्णिमा पर उनके घर पधारे और उनका घर धन समृद्धि से भर दे। तो आइए शुरू करते शरद पूर्णिमा 2024 की पूरी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह पर्व हर वर्ष अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन मन के कारक चंद्र देवता की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन चंद्र देवता की किरणें पृथ्वी पर अमृत बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा तिथि पर गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करके बाके बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जीवन में अखंड सौभाग्य और खुशियों का आगमन भी होता है। शरद पूर्णिमा पर कोजागरी पूजा भी की जाती है। इसलिए श्रद्धा भाव से शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री राधा कृष्ण और चंद्रमा देवता की पूजा उपासना करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही इसी दिन आदिशक्ति माता पार्वती के 9 रूपों यानी नव दुर्गा माता में से एक माता चंद्रघंटा रूप की भी भक्ति भाव से इस दिन पूजा की जाती है, क्योंकि माता चंद्रघंटा के मस्तक पर चंद्रमा विराट है। पूरे साल में सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन चंद्र देवता पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं और अपनी दुधिया रोशनी धरती को नहलाने में प्रयोग करते हैं। इस दुधिया रोशनी के बीच ही शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन से पृथ्वी लोक पर शीत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। शरद पूर्णिमा ही वह दिन है जब देवी लक्ष्मी साक्षात पृथ्वी पर विचरण करने यानी घूमने आती हैं और देखती हैं कि कौन इस पवित्र रात्रि पर जाकर पूरी श्रद्धा से माता लक्ष्मी की पूजा उपासना कर रहा है। इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को मनुष्य पूरी रात जाकर माता लक्ष्मी की पूजा, मंत्र जाप, भजन कीर्तन करता है तो माता लक्ष्मी उसी के घर में प्रवेश कर जाती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी से पूरी धरती सरोवर रहती है और अमृत की वर्षा होती है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ऐसी परंपरा बनाई गई कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें चंद्रमा से बरस रहा अमृत समा जाता है और उस खीर को अगले दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाकर खाने से मनुष्य के शरीर के सारे रोग कष्ट समाप्त हो जाते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई, जिस कारण शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी के प्राकट उत्सव या जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। वही व्रत क्षेत्र में वृंदावन में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री कृष्ण ने चंद्र देवता की इच्छा को पूरा करने के लिए राधा रानी के साथ दुर्लभ महारास नृत्य करके दिखाया था। इसलिए शरद पूर्णिमा पर श्री कृष्ण के महारास की कथा सुनी जाती है। श्री कृष्ण की इस महाकथा के अनुसार जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी का व्रत किया तो कात्यायनी माता ने खुश होकर गोपियों को वरदान दिया कि श्री कृष्ण उन सबके पति बनेंगे और आज से ठीक 1 साल बाद शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास रचाएंगे। इसके बाद आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण ने महारास के लिए गोपियों को बुलाने हेतु मधुर बांसुरी बजाई। वो बांसुरी इतनी मधुर थी कि प्रकृति की वस्तुएं अपनी प्रकृति के विपरीत काम करने लगी। पशु पक्षी और आकाश में चंद्रमा स्तब्ध होकर जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। यमुना का जल रुक गया और पत्थरों से रस बहने लग गया। गायों के बछड़े अपनी माता का दुख पीते पीते रुक गए और गायों के थन से दुख धारा बहने लगी। श्री कृष्ण की उस बांसुरी को सिर्फ उन्हीं गोपियों ने सुना जो महाराज की अधिकारी थी। इसके अलावा उस बांसुरी की ध्वनि वृंदावन में और कोई नहीं सुन सका। यहाँ तक कि उन गोपियों के पति भी नहीं, हर गोपियों को यही लगा कि श्री कृष्ण बांसुरी में उनका ही नाम पुकार कर उनको बुला रहे हैं और सभी गोपियां मंत्र मुख से उल्टे सीधे श्रृंगार करके शीश के गहने पैरों में और पैरों के आभूषण शीश पर पहने जैसे तैसे श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि की दिशा में भागने लगी। जिन गोपियों को उनके पतियों ने घरों में बंद किया वह अपने भौतिक शरीर को त्याग कर आत्मा के रूप में श्री कृष्ण के रास में पहुंची। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रश्न किया कि वह सब अपने पतियों को त्याग कर उनके पास आधी रात को क्यों आई। श्री कृष्ण ने गोपियों की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनसे यह सब कहा कि तुम सबको अपने अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। तब गोपियों ने श्री कृष्ण को बताया कि वास्तव में संसार के हर प्राणी के एकमात्र पति श्री कृष्ण ही है।
अतः अब वह गोपियों को और अधिक विरह पीड़ा न दें और महारास प्रारंभ करें। इसके बाद गोपियों श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का महारास प्रारंभ हुआ। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष आदि सभी अपने अपने रथ लेकर वृंदावन में आकाश में आकर रुक गए और आकाश से श्री कृष्ण का यह महारास देखकर उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। चंद्र देवता को रात में श्री कृष्ण ने यह रास करके उनको धन कर दिया, इसलिए चंद्र देवता आकाश से अमृत वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण के इस मधुर रास की ध्वनि ने साक्षात भोलेनाथ शिव शंकर को भी उनकी गहरी तपस्या से जगा दिया और वैरागी भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण के रास में जाने को व्याकुल हो उठे। भगवान शिव जी पौरुष का प्रतीक माने जाते हैं, फिर भी भगवान भोलेनाथ राधा कृष्ण का महारास देखने से खुद को रोक नहीं पाए थे। लेकिन जब भगवान शिव शंकर वृंदावन पहुंचे तो उन्हें गोपियों, सखियों और द्वारपालों ने रोक दिया था। श्री कृष्ण की सखियों ने देवों के देव महादेव को बताया कि यह रास लीला केवल गोपियों के लिए है। इसके बाद भगवान शिव जी को एक गोपी का रूप धारण करना पड़ा था। हालांकि इसके लिए उनका साथ माता पार्वती और यमुना नदी ने भी दिया था कि यमुना महारानी के जल में स्नान करके जैसे ही भगवान शिव बाहर निकले तो उन्हें एक सुंदर गोपी का रूप प्राप्त हो गया था। इसी गोपी रूप में भगवान शिव कृष्ण के साथ महारास में शामिल हो गए, जहाँ करोड़ों गोपियों के समूह श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रहे थे। श्री कृष्ण अनंत रूपों में हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे। हर गोपी को लग रहा था कि श्री कृष्ण केवल उन्हीं के साथ रास कर रहे हैं। इन सभी गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक परम ब्रह्म रूप में श्री राधा रानी के साथ महारास कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को आनंद देने के लिए शरद पूर्णिमा की रात को ब्रह्मा जी की एक रात जितना लंबा कर दिया था। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, अर्थात हमारी गणना में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है और उनकी रात भी उतनी लंबी होती है। इतने लंबे समय तक महारास चलता रहा, पर जैसे ही अगले दिन हुआ, गोपियों उनके पूरे वृंदावन को ऐसा लगा कि जैसे यहाँ कुछ घंटों की मामूली सी रात हो जो बहुत ही जल्दी बीत गई। इस महारास के दौरान श्री कृष्ण ने कामदेव के घमंड को भी तोड़ा। कामदेव को घमंड था कि वह ब्रह्मांड में अपनी शक्ति से किसी को भी मोहित करके उनमें काम वासना पैदा कर सकते। तब नारद मुनि के कहने पर कामदेव अपनी शक्ति श्री कृष्ण पर प्रयोग करने आए। उनको लगा कि इतनी करोड़ों सुंदर सुंदर गोपियों के बीच में बैठे श्री कृष्ण पर काम का बाण चलाकर उन्हें काम वासना से मोहित करना बहुत आसान होगा। कामदेव ने महारास में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, अपने सारे बाण छोड़ दिए, पर वह योगेश्वर श्री कृष्ण के भीतर काम वासना जैसी किसी भी भावना को उत्पन्न करने में विफल रहे। फिर श्री कृष्ण ने एक भौं यानी भ्रुकुटी को हल्का सा नचाया और कामदेव की ओर मोड़ा। यह देखकर ही कामदेव मोहित हो गए, मंत्रमुग्ध होकर बेहोश हो गए। तब से श्री कृष्ण को मदन मोहन का नाम मिला, जो कामदेव को भी मोहित कर ले। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव के साथ लीला करनी चाहिए। उन्होंने गोपियों से कहा कि हमारे बीच एक नई गोपी आई और मैं सबका मुख देखूंगा, इसलिए सारी घूंघट वाली गोपियां एक पंक्ति में खड़ी हो जाए। महादेव को डर था कि कहीं श्री कृष्ण का घूंघट उठाकर उन्हें पहचान न ले, तो वह घूंघट करके गोपियों की पंक्ति में सबसे आखिर में जाकर खड़ी हो गई। वहीं श्री कृष्ण ने देख लिया तो उन्होंने घोषणा कही कि आज मैं सबसे पीछे से गोपियों का घूंघट उठाना शुरू करूंगा। यह सुनते ही महादेव पंक्ति में आगे की ओर भागे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में ही हाथ से पकड़ लिया और उनका घूंघट उठा दिया। सारी गोपियां महादेव का इस सुंदर गोपी स्वरूप देखकर हैरान रह गई। महादेव ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की कि वह सदैव इस दिव्य रास का पालन करना चाहते हैं। तब से श्री राधा कृष्ण के वरदान और आशीर्वाद से आज तक भगवान शिव शंकर गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में वास कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा की एक और कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। साहूकार की दोनों पुत्रियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता था और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा ही करती थी। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी के संतानें पैदा होते ही अकारण प्राण छोड़ देती थी। संतानों के प्राणहीन होने से दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडितों के पास पहुंची। पंडित ने बताया कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया, इसलिए तुम्हारी संतानें जन्म लेते ही प्राण त्याग देती हैं। तुम पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करो, इससे तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने ऐसा ही किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद फिर से प्राण छोड़ दिया। तब उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर उसे वहां पर पाटे पर बैठने को कहा। जैसे ही बड़ी बहन उस पाटे पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन हैरान रह गई। उसने कहा कि तुमने अपने पुत्र को यहाँ क्यों सुला दिया? अगर वह प्राण छोड़ देता तो मुझ पर कलंक लग जाता। क्या तुम ऐसा चाहती थी? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि वह तो पहले से ही, यानी उसका पुत्र पहले से ही प्राणहीन था, तेरे ही भाग से जीवित हो गया। छोटी बहन ने बड़ी बहन से क्षमा मांगते हुए कहा कि तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है।
आज मैं पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण महिमा को जान गई हूँ। इसके बाद छोटी बहन भी पूरी श्रद्धा से पूर्णिमा के व्रत करने लगी और उसकी संतानें भी स्वस्थ जीवित रहने लगी। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की पूरी महिमा बताई और विधि बताई। संपूर्ण नगरवासी पूरी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा के व्रत अपनी संतानों की सुरक्षा के लिए करने लगे। अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।